किलोमीटर परिक्रमा में दो मुख्यमंत्री हमारे हैं, वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और दोनों भाजपा के हैं। और इसी तरह दो जिलाधिकारी, दो कमिश्नर, लेकिन वो परिक्रमा में आए दिन दोनों परिक्रमा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की दिखती हैं। और इतनी कुरूप इस विकास दोनों ने किया, लेकिन इतनी कुरूपता है कि वहाँ समन्वय नहीं किसी तरह का। मैं हूँ संतोष बंसल और आप देख रहे हैं यूपी तक। उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। नए गठबंधन की बातें हो रही हैं और पार्टियां नए सियासी समीकरण तलाश रही हैं। इस समय हम मौजूद हैं भगवान राम की तपस्थली के रूप में विश्व विख्यात धर्म नगरी चित्रकूट में। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो चित्रकूट विधानसभा में पिछले 2-3 दशकों में किसी भी पार्टी का विधायक लगातार नहीं रहा है। यहाँ राजनीतिक समीकरणों से ज़्यादा डकैतों के फरमान हावी होते रहे हैं, लेकिन अब डकैतों के गैंग समाप्ति की ओर है और लोग विकास की बातें कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कुछ लोग, उनसे जानते हैं कि योगी सरकार में किए गए विकास कार्यों से वो कितना इत्तेफाक रखते हैं और उनकी नज़र में आने वाले विधानसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठ सकता है। आइए चलते हैं। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिमन्यु है। तो क्या काम करते हैं? एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ मैं। तो भाई साहब ये बताएं, कैसे आगामी विधानसभा चुनाव वापस होने ही वाले हैं, राजनीतिक पार्टियों ने अपने काम शुरू कर दिए हैं। जी। तो क्या लगता है कि योगी सरकार ने जो विकास के काम किए हैं जी। वो कितना महत्वपूर्ण है, कितने काम हो पाए हैं, कितने नहीं हो पाए हैं, क्या लगता है? चित्रकूट की धरती से जब हम बात कर रहे हैं तो चित्रकूट को अगर पहचान दिलाने का काम किया है तो जो सत्ता में पार्टियां अभी तक आई हैं सबने अपने तरीके से करने को, लेकिन योगी जी ने जिस तरीके से चित्रकूट को पहचान दिलाने का काम किया है तो दिखता है कि लेकिन चित्रकूट के जो असली मुद्दे हैं, जिसमें कि यहाँ जब हम देखते हैं कि हजारों लोग हर महीने यहाँ आते हैं, भक्त आते हैं, तीर्थ आते हैं, पर्यटक आते हैं, लेकिन चित्रकूट की जो सुंदरता की काम होना चाहिए वो सरकार ने अभी तक नहीं की है। और इसका यहाँ आकलन यहाँ के लोग भी करेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो चित्रकूट की माता मंदाकिनी है, वो बिल्कुल सूखती चली जा रही है, उसके पुनर्जीवन का भी कोई काम नहीं हुआ। अगर हम चित्रकूट देखें कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश 2 में चित्रकूट विभाजित है, तो एक कामतानाथ की 5 किलोमीटर की परिक्रमा है। 5 किलोमीटर परिक्रमा में दो मुख्यमंत्री हमारे हैं, वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और दोनों भाजपा के हैं। और इसी तरह दो जिलाधिकारी, दो कमिश्नर, लेकिन वो परिक्रमा में आए दिन दोनों परिक्रमा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की दिखती हैं। और इतनी कुरूप इस विकास दोनों ने किया, लेकिन इतनी कुरूपता है कि वहाँ समन्वय नहीं किसी तरह का। और पता लगे वहाँ पानी बरस जाए तो वहाँ लोग परिक्रमा में गिरते हैं, पैर टूटते हैं। तो मतलब आपका कहना है कि विकास तो हुआ है लेकिन वो सही तरीके से नहीं हुआ है। हाँ, विकास जो होना चाहिए, जिस जन भागीदारी से होना चाहिए वो इनके पूरे उसमें। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जब ये गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं, मिनिमम गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो इसमें लगता है कि जन सहभागिता को लेकर के बात करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें निश्चित तौर पे सरकार ने कम समय पर लोगों के पास पैसा पहुंचे, लेकिन जो जीवन के पुनर्जीवन के सवाल हैं, पानी के पुनर्जीवन के सवाल हैं, जल जीवन के पुनर्जीवन के सवाल हैं, उनको लेकर के जब हम बात करेंगे तो हमें लगता है कॉरपोरेट वाटर से हमें कम्युनिटी वाटर में जाना पड़ेगा। और जब हम कम्युनिटी वाटर में जाएंगे तो निश्चित तौर पे जहाँ जल अच्छा होता है, चित्रकूट में सबसे बड़ी जो सुंदरता थी वो यहाँ की नदियाँ थी, यहाँ के झरने थे, ये सारे के सारे यहाँ के पहाड़ थे, जंगल थे, इन सारे के सारे को फिर से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। क्योंकि तो क्या लगता है कि आगामी चुनाव में लोग योगी सरकार के साथ जाएंगे या वो इससे नाराज रहेंगे? देखिए, सवाल नाराजगी का जो है वो जनता तय करेगी। और मुझे लगता है कि जो गवर्नेंस में जो लोगों की भागीदारी बढ़ाई है तो जो वो जनता को उसमें आएगा। लेकिन अगर टक्कर है तो भाजपा से सबकी है। और वो आने वाले दिनों में जिस तरह जाति समीकरण से सवाल आ रहे हैं, तो ये जाति समीकरण के बाद लोग विकास को ज़्यादा मद्देनजर रख रहे हैं। अगर उस पर बातें होंगी तो लोग मूल्यांकन करेंगे। तो ये थी अभिमन्यु जी की बात। हमारे साथ यहाँ पे और भी कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं, दिख रहे हैं, तो उनसे भी जानते हैं, बात करते हैं कि आखिर उनकी नज़र में इस सरकार ने कितना विकास किया है और वो आने वाले चुनाव में कितना प्रभावी रहेगा।
जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा राम स्वरूप नाम। तो क्या करते हैं, कहाँ रहते मैं साहब खेती करता हूँ। हैं, कहाँ रहते हैं? मैं राम नारायणपुर है। तो ये बताइए कि सरकार ने जो विकास के काम किए हैं तो कितने हुए हैं, आपके गांव में क्या सूरत हाल बदला है, गांव में कितनी तरक्की हुई है? हमारे गांव में ऐसा है कि पहला जो है किसान सम्मान निधि का पैसा जो है सभी किसानों को मिल रहा है, जो भी किसान हैं उनको सबको मिल रहा है। दूसरा जो है हमारे यहाँ जो फ्री राशन का गल्ला वो भी कोटे से जो है हम सभी लोगों को मिल रहा है। कुछ ऐसे काम है कि जो सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, लेकिन सरकार की योजनाएं भी बहुत अच्छी है। लेकिन साहब ऐसा है कि योजनाएं तो बहुत बड़ी, लेकिन समस्या है कि गांव का आदमी उन योजनाओं से अनभिज्ञ है, उन योजनाओं को नहीं जान रहा वो किस क्या सरकार योजनाएं ला रही है और उससे हम लोग को क्या लाभ होगा, क्योंकि तहसील का वर्कर तहसील में बैठा। तो मतलब आपका कहना है कि लोगों को योजनाओं के बारे में पता नहीं है, तो वो योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं? नहीं ले पा रहे हैं सर, वो नहीं ले, क्योंकि उनको जानकारी नहीं। भाई सचिव जो है आता नहीं, कोई आता नहीं, तो योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। योजनाएं तो बड़ी अच्छी अच्छी है। तो क्या लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में लोग किस पार्टी को जिता सकते हैं, किधर उनका रुख होगा? अब सर ऐसा है कि अब जैसे जनता है ये, और हमें तो उम्मीद है कि योगी जी से लोग काफ़ी प्रसन्न है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई नाराजगी है, सब लोग बहुत प्रसन्न हैं और सब लोग अभी तो कह रहे हैं कि भाई बढ़िया है, अच्छा शासन काल है। मार्ग भी, सड़कें भी काफ़ी बन गई हैं, सड़कों का भी बढ़िया निर्माण हुआ, लेकिन योजनाएं बहुत है लेकिन काम कम। चलिए, तो ये थे गांव के किसान भाई जो कह रहे थे कि सरकार ने योजनाएं तो बहुत बनाई है लेकिन उनकी जानकारी नहीं है, उन पे काम कम हो रहा है। कुछ और भी लोग यहाँ नजर आ रहे हैं, हम उनसे भी पूछते हैं कि आखिर चित्रकूट में विकास की क्या स्थिति है, सरकार ने कितना विकास किया है। सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पप्पन यादव है। अच्छा, कहाँ रहते हैं, क्या सर करते मैं हैं? बेड़ी पुलिया सर्वोदय सेवाश्रम में पान की दुकान करने आया हूँ, उन्होंने मदद कर रहे हैं मेरी। तो क्या लगता है कि ये जो योगी सरकार है, 4.5 साल पूरे हो गए हैं, तो कितना विकास हुआ है, कितना? सर विकास तो बहुत अच्छा हो रहा है योगी जी के सरकार शासनकाल में, और गुंडा राज से बड़ी भारी लोगों को राहत मिल रही है। गुंडा राज खत्म हो रहा है, खत्म हो गया। लेकिन सर मैं 2 शब्द यहाँ चौराहे के बारे में बोलना चाहूँगा कि बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री जी निकलते हैं यहाँ, और यहाँ गंदगी का मार लगा हुआ है। इस पे ध्यान सरकार को देना चाहिए, और सरकार के जो अगुवाई हैं, हमारे सांसद जी हैं, मंत्री जी हैं, वो उनको यहाँ देखना चाहिए कि आखिर सब लोगों का आवागमन होता है। राम लक्ष्मण की फोटो लगी है, राम लक्ष्मण बैठे हैं। तो मैं तो सरकार से यही बहुत अच्छा विकास हो रहा है, शांति व्यवस्था है, गुंडागर्दी से राहत मिली है। तो क्या लगता है, इतने सारे काम हुए हैं तो लोग इस एक बार फिर से योगी जी को, भाजपा को एक बार फिर से चुनाव में जीत कर? सर मैं पप्पन यादव बोलता हूँ। मेरा 2013 में यादवों ने मेरा घर उजाड़ दिया था, मेरी पत्नी को ले गए, मेरा घर बेच के पैसा ले गए। मैंने 19 में भी विधायक इनको, सांसद इनको दिया, योगी जी को वोट दिया। और आपके उत्तर प्रदेश का जब चुनाव आया तो मैंने योगी जी को वोट दिया, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी मैंने वोट दिया है। और मुझे बिरादरी से मतलब नहीं है, मैं तो विकास को, और इनके शासनकाल में जो शासन की व्यवस्था रही, जो शांति व्यवस्था, जगह जगह चौराहों में शांति, और हर व्यवस्था अच्छी लगती है सर। लेकिन मैं तो इतना यहाँ के बारे में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जरूर यहाँ साफ सफाई अच्छी होगी। ये मुख्य द्वार है अपने चित्रकूट का। लोग योगी सरकार के कामकाज से खुश तो हैं, लेकिन उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से काम होने चाहिए थे वैसे नहीं हुए हैं। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये चित्रकूट का मुख्य रास्ता है, भगवान कामतानाथ जी के दर्शन पूजन के लिए लोग इसी रास्ते से होके जाते हैं। उनसे भी हम लोग जानकारी लेते हैं कि कैसे क्या कितना विकास हुआ है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? दिनेश यादव। कहाँ रहते हैं भैया? ये बड़ी प्लेयर में। अच्छा, क्या काम करते हैं? मैं तो पैसे से बैंक में काम करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ बैंक मैनेजर की। तो ये बताइए कि जैसे योगी सरकार के करीब 4.5 साल पूरे हो गए हैं, जी जी, तो क्या विकास हुआ है? क्या ये विकास तो दिख रहा है, विकास तो दिख ही रहा है, रोड में अच्छा विकास है। आपको भी आप समझ आ रहा है, मीडिया वालों से आपसे निवेदन के सब विकास चल रहा है, बहुत अच्छा विकास है। मुख्य क्या काम हुआ आपके नजर में? अरे देखिए अच्छी सड़कें बनी। हम लोगों के गाँव में रोड कभी जिंदगी में नहीं बन रही थी, लेकिन माननीय राज्य मंत्री चंद्रपाल उपाध्याय जी ने तुरंत काम करवाया, बढ़िया काम हुआ है। ऐसा नहीं काम, ये भी सरकार बढ़िया चल रही है। योगी सरकार के कामकाज से खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं, लेकिन कुछ उनके जो दबंग टाइप के आदमी हैं वो दबंगई बहुत दिखा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे आदमी हैं,
जो उनके गुर्गे हैं उनसे नफरत हो रही है बस। तो क्या लगता है कि अगले चुनाव में योगी जी को कितना सपोर्ट मिलेगा जनता का, क्या सरकार बन पाएगी? देखिए, मेरा नाम दिनेश यादव है, ठीक है। हम तो योगी जी के समर्थक हैं, हम योगी जी को बराबर समर्थन करेंगे, योगी जी की ही वोट डालेंगे, क्योंकि घर घर सिलेंडर दिया माननीय मोदी जी ने। बीजेपी की सरकार बनती ही सब लोग खुश है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चित्रकूट के लोगों से बातचीत से यही निकल कर आया है कि लोग योगी सरकार के कामकाज से खुश तो है, लेकिन पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। अब लोगों की यह असंतुष्टि आने वाली विधानसभाओं के चुनाव में क्या असर डालती है, यह देखने वाली बात होगी। चित्रकूट से संतोष बंसल, यूपी तक।